हालेलुया। जब दीन जन ने पुकारा, जब मैंने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने सुन लिया। आगे बढ़े। और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा दिया। और उसके सब कष्टों से छुड़ा दिया। हालेलुया। एक वर्जन में लिखा हुआ है जहां पे वो कह रहा है, भजनकार कह रहा है कि मैंने प्रार्थना की और प्रभु ने मुझे मेरी सारी परेशानियों से बचा लिया। बहुत बार हम लोग कुछ इस प्रकार से अपेक्षा करते हैं और बहुत बार बच्चे भी इतने मासूम होते हैं कि वो भी अपेक्षा करते हैं कि जैसे जब मैं छोटा बच्चा था मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, मेरी माँ ऐसी समझ आया करती थी और मुझको खाना दे दिया करती थी। बहुत बार बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तब भी वो ऐसा ही समझते हैं। जब वो माँ बाप के पास आते हैं कई बार वो शब्दों से अपनी समस्या को बयान नहीं करते हैं, लेकिन पास आकर और अपेक्षा करते हैं कि माँ बाप ऐसे ही समझ जाए। उनके आंखों की नमी को देखकर माँ बाप ऐसे ही समझ जाए कि वो किस हालात से गुजर रहे हैं, किन समस्याओं से गुजर रहे हैं। और जिनसे आप प्रेम करते हैं कई बार हम लोग उनसे भी ऐसी अपेक्षा करते हैं कि मुझे बताने की जरूरत ना पड़े। हमारा जिनसे हम प्रेम करते हैं वो हमें देखकर पहचान जाए या समझ जाए। हम लोग बहुत बार ऐसी अपेक्षा करते हैं, लेकिन यहां पर वचनकार एक बात कह रहा है कि जब उसने पुकारा, जब उसने प्रार्थना की, ये आपकी मैच्योरिटी को दर्शाता है, ये आपकी परिपक्वता को दर्शाता है। जब मैं बालकों सा था, बालकों सा मन था, बालकों सी सोच थी, लेकिन जब सर्वशक्ति आया तो अब मुझे साफ साफ दिखाई देता है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे यह अपेक्षा करता है, परमेश्वर कई बार हमसे यह अपेक्षा करता है कि हम परमेश्वर के पास जाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से कहें कि प्रभु मैं इस समस्या में हूं, प्रभु मैं फंस चुका हूं, लॉर्ड आई हैव मेस्ड अप, मैंने सब कुछ खराब कर दिया है, मैंने सब कुछ मिस कर दिया है, प्रभु मुझे आपकी जरूरत है। जब भजनकार परमेश्वर के पास गया, उसकी एक गवाही है कि मैं खुदा के पास गया और खुदा ने मेरी सुन ली और मेरी सारी परेशानियों से मुझे बचा लिया। कई बार तो हमारी मासूमियत होती है कि हम अपेक्षा करते हैं, जिनसे प्रेम करते हैं कि वो हमें समझ ले, लेकिन कई बार हमारे मन में एक गुमान आ जाता है, एक घमंड आ जाता है कि जब हम समस्याओं से होकर गुजर रहे होते हैं वो हम खुद देख लेंगे, हम खुद सुलझा लेंगे, हम खुद इसका समाधान कर लेंगे। एंड भी हम लोग परमेश्वर के पास जाने के लिए राजी नहीं होते, हम परमेश्वर के पास अपनी समस्या को रखने के लिए तैयार नहीं होते। बहुत बार हम यही एक्सपेक्ट करते हैं, कोई नहीं, परमेश्वर को तो मालूम ही है मेरी अवस्था, परमेश्वर को तो मालूम ही है कि किन चुनौतियों का मैं सामना कर रहा हूं। लेकिन प्रियो, भजनकार इस प्रकार से कहता है कि मैंने प्रार्थना की, मैंने पुकारा, उसने पुकारा और परमेश्वर ने उसकी सुन ली। आज मुझे नहीं मालूम है आप किन समस्याओं से जूझ रहे हैं, किन परिस्थितियों से होकर जा रहे हैं, लेकिन मुझे मालूम है पवित्र आत्मा इस बात को बहुत क्लियरली इस बात को बता रहा है। यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आवश्यकता है और शायद मनी मन इस समय आप भी मेरे साथ सहमत हो रहे हो और मनी मन आप पुकार रहे हो, आप कह रहे हो कि हे मेरे परमेश्वर मुझे बचा ले, हे परमेश्वर मुझे बचा ले, हे परमेश्वर मेरा छुटकारा कर, हे परमेश्वर मेरा बचाव कर, तू मेरी ढाल बन जा। आज की सुबह मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, यदि आप उस परमेश्वर को पुकार रहे हैं, यदि आप भी इस दीन व्यक्ति के समान परमेश्वर के नाम की दुहाई दे रहे हैं, परमेश्वर का वचन इस बात की गवाही दे रहा है कि खुदा ने उसकी सारी परेशानियों से उसे बचा लिया। और आज की सुबह परमेश्वर का यही वचन आपके लिए है। जब आप प्रार्थना करेंगे इस धर्मी जन के समान, इस दीन व्यक्ति के समान, जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे, उसका ये वचन है। हालेलुया। मैं पढ़ रहा था किसी की एक बहुत मशहूर सिंगर, एक बहुत मशहूर व्यक्ति के बारे में, जिनका नाम था फोंटेला बास। इन्होंने एक गीत लिखा था
बहुत सालों पहले की बात है। 1965 में एक गीत इन्होंने पब्लिश किया था या लॉन्च किया था, रेस्क्यू मी। और जब इन्होंने लॉन्च किया था, ये बिल्कुल टॉप पे गाना चल रहा था, ये गीत बिल्कुल टॉप पे चल रहा था। और पूरी दुनिया फोंटेला बास की दीवानी हो गई थी, इनके सुरों की दीवानी हो गई थी, मेरा मतलब इनके गानों की दीवानी हो गई थी। जैसे आज भी बहुत से ऐसे सिंगर्स हैं, इवन अगर गॉस्पेल सिंगर्स की बात करें, ऐसे बहुत से गॉस्पेल सिंगर्स हैं, ऐसे लोग हैं जो प्रभु के गीत गाते हैं और बहुत से लोग उनके दीवाने हो जाते हैं। कई सालों पहले जब यीशुआ बैंड लॉन्च हुआ था, तो एक जवान हमारे चर्च में था जो बहुत बड़ा फैन था यीशुआ बैंड का, और यहाँ तक कि वो अपने फोन में, अपने प्रोफाइल में, जो हमें खुद की प्रोफाइल फोटो होती है, वहां पर भी वो कैमरन मेंडेस की फोटो लगाया करता था। वो इतना जबरदस्त फैन था। सो ऐसा होता है। और जब ये फोंटेला बास का ये गीत इन्होंने गाया, तो इनको बहुत ज्यादा ये पॉपुलर हो गई और इनके पास शोहरत, पैसा और नाम सब कुछ इनके पास था। सब कुछ इस लड़की के पास मौजूद था। इस एक गीत के पब्लिश होने के बाद, एक गीत के लॉन्च होने के बाद इनको बहुत तरक्की मिली, बहुत सफलता मिली, कामयाबी मिली। लेकिन क्या जो दुनिया की सक्सेस है, जो दुनिया की सफलता है, क्या वो हमेशा टिकी रहती है? क्या वो हमेशा बनी रहती है? नहीं। कुछ समय बाद ये जो फोंटेला बास थी, इन्होंने एक अपने करियर में एक गिराव देखा और ये गिरती चली गई, गिरती चली गई, गिरती चली गई। और करीब 25 साल के बाद इनका कोई भी करियर नहीं था और इनके पास कोई पैसा भी नहीं बचा था। सिर्फ 25 साल में पूरी कहानी पलट गई। अब इनके पास ना शोहरत थी, ना पैसा था। घर में इतनी ठंड थी कि किचन का गैस का जो होता है, किचन का गैस जो होता है, चूल्हा जो होता है, वो खाना पकाने के लिए नहीं, लेकिन ठंड से बचने के लिए इस्तेमाल करना पड़ रहा था। वही एकमात्र सहारा था। आपको मालूम है अमेरिका में बहुत बर्फ पड़ती है, कई जगहों में बहुत ज्यादा ठंडा होता है, और ठंड के समय पर जो लोग वेल टू डू होते हैं, उन लोगों के पास अच्छे अच्छे हीटर्स होते हैं, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी होती है। लेकिन ये इनके पास इतना नुकसान हुआ, ये एक ऐसी चुनौती वाले दौर से गुजर रही थी कि ठंड से बचने के लिए इनके पास कुछ भी इंतजाम नहीं था। और किचन में जहां पे खाना बनाते थे, ये वहां पर जाकर चूल्हे की आग से, चूल्हे की जो गर्मी होती है, उससे अपना बचाव कर रही थी। आज सुबह जब हम इस फोंटेला बास की जीवन के बारे में बात कर रहे हैं, आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप भी कुछ इसी प्रकार की ठंड या कुछ इस प्रकार के खालीपन से गुजर रहे हैं? क्या आपके जीवन में भी कुछ ऐसी ही चुनौतियां चल रही हैं? बचपन में ये चर्च में गाया करती थी, ये चर्च की क्वायर का हिस्सा थी। लेकिन जब रेस्क्यू में गाना लिखा और उसके बाद एकदम से इतनी पॉपुलर हो गई, इतनी शोहरत मिली, तो ये खुदा से दूर होती चली गई, परमेश्वर से दूर हो गई। क्योंकि अब इनके पास नाम था, पैसा था, शोहरत थी, तो ये परमेश्वर से, इस शोहरत ने इन्हें दूर कर दिया, परमेश्वर से दूर हो गए। जब दिन अच्छे थे तो खुदा की याद नहीं आई। ऐसा ही होता है, जब दिन अच्छे आते हैं, जब हालात अच्छे हो जाते हैं, तो खुदा को याद नहीं करते, और जब दिन बुरे हो जाते हैं तो हम लोगों को लगता है कि अब खुदा हमें भूल गया है।
कुछ ऐसा ही इस बहन के साथ हुआ। जब दिन अच्छे थे तो ये खुदा को भूल गई, और जब दिन बुरे हुए तो इसे लगा खुदा मुझे भूल गया है। अक्सर हम भी जब तक समस्या नहीं आती तब तक हम परमेश्वर को याद नहीं करते। जब तक कष्ट नहीं आते, दुख नहीं आते, हम परमेश्वर को याद नहीं करते। और जब मुसीबत आती है तभी हम खुदा के दरवाजे को खटखटाते हैं। जब सिचुएशन बहुत बुरी हो जाती है, जब बहुत गंभीर हो जाती है, तब हमें खुदा याद आता है। तब हम खुदा के दरवाजे को खटखटाते हैं। तब हमें खुदा के घर की याद आती है। तब हमें खुदा के खादिम की याद आती है। तब हमें खुदा के वचन की याद आती है। लेकिन आपको वास्तविकता बताना चाहता हूं, सच्चाई ये है प्रियो कि खुदा का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। वो परमेश्वर अपने दरवाजों को कभी बंद नहीं करता। वो तो हम ही हैं जो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। वो हम ही हैं जो परमेश्वर को भूल जाते हैं। परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता। उसके दरवाजे हमारे लिए हमेशा खुले रहते हैं, और इस प्रकार से खुदा के दरवाजे भी खुले रहते हैं।